महविश गई, बड़ी अच्छी चाय बनाई है। हाँ नहीं नहीं, पानी भी नहीं पका होता ना, पानी पका हुआ आज। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप लोग? जी, आज का मेरा जो है टॉपिक सेक्सुअलिटी मैंने लोड किया, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने टेस्ट लेना है एलिमिनेशन पैटर्न का। तो टेस्ट के लिए तैयार हैं आप लोग? जी बच्चों, टेस्ट के लिए तैयार हैं आप लोग? जी ओके, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि हमारे पास ये जो है नोट्स नहीं है एलिमिनेशन पैटर्न के। तो बेटा, जब मैंने इसका लेक्चर दिया था तो मैंने उसी वक्त अपलोड किए थे नोट्स। आप लोगों ने मेरा ख्याल उसको डाउनलोड नहीं किया होगा। तो आप जब भी दिल करता है उसी वक्त मुझे कह देते हो कि हमें नोट्स चाहिए, मैडम ये सेंड कर दें या शेयर कर दें। तो बेटा, हर वक्त में मेरे पास तो नोट मौजूद नहीं होते। कौन सा मैं लैपटॉप अपना हाथ में पकड़ के फिर रही होती हूँ, ठीक है? तो मैंने सुबह फिर ये अब शेयर कर दिए थे आप लोगों को एलिमिनेशन पैटर्न के। तो जो मुझे मैसेजेस मिल रहे थे संडे वाले दिन, तो संडे को मेरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। लैपटॉप मेरी अप्रोच से सम टाइम दूर होता है क्योंकि मैं घर में नहीं होती, कहीं जाना पड़ जाता, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकी। सुबह आते मैंने पहला काम यही किया था कि आप लोगों को लेक्चर जो है वो मैंने सेंड कर दिए थे एलिमिनेशन पैटर्न के। तो अभी मेरा जो आप लोगों के साथ पहला लेक्चर चल रहा था सेक्सुअलिटी का, इसके लास्ट 2-3 स्लाइड्स रहती थी, उसमें सिर्फ हमारी असेसमेंट नर्सिंग डायग्नोज थी, ठीक है? नर्सिंग डायग्नोज में मैं चाह रही हूँ कि आप लोग इसकी असेसमेंट और नर्सिंग डायग्नोज करके दिखाएं मुझे। सबसे पहले तो असेसमेंट होती है ना, तो असेसमेंट में आप क्या देखोगे? हम यही पढ़ रहे थे ना, जब हम किसी भी पेशेंट की असेसमेंट करते हैं, मैंने आपको कहाँ तक, यहाँ तक ये जो पढ़ा दिया था नर्सिंग प्रोसेस। असेसमेंट जो था यहाँ से, ठीक है, कि यहाँ से हम परमिशन पेशेंट से लेते हैं कि हमने जो है
कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अल्फा लिमिट, इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक सजेशन, इंटेंसिव थेरापी, ये चीज़ें जो है हम उससे जो है पूछने के बाद असेसमेंट। असेसमेंट में जिस तरह मैंने हेड टू टू एग्जामिनेशन आप लोगों को बताया हुआ है, ऐसे ही जो है हम उस हिस्ट्री में सेक्सुअल हिस्ट्री लेते हैं। ये स्लाइड मेरा ख्याल मैंने नहीं पढ़ाई थी आपको। मोस्ट पेशेंट वांट टू नो हाउ मेडिसिन, ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल, ये पढ़ा दिया था मैंने आप लोगों को। हेलो हेलो बेटा, ये मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को। ये जो मेरी स्लाइड्स चल रही हैं, ये पढ़ा दिया था मैंने आप लोगों को। जी बेटा, जो मैं आप लोगों को जो है सेक्सुअलिटी पढ़ाया, उसमें मैंने जो है नर्सिंग डायग्नोस करनी बता दी थी आप लोगों को। यस नो में मैसेज करें। निशा, शमसास, समन, नो, ठीक है। तो उसके आज असेसमेंट करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले जो है नर्सिंग केयर प्लान बनाना बताया हुआ, और नर्सिंग केयर प्लान मैंने हर डिजीज का जो है आप लोगों को साथ साथ पे जो है बताती रहती हूँ, ठीक है। इसके 5 यूनिट जो है, जैसे असेसमेंट, प्लानिंग, डायग्नोजिंग, एवेल्यूशन, ये सारा मैंने पढ़ाया हुआ है, इंटरवेंशन एंड एवेल्यूशन। इसमें जैसे हम पेशेंट को असेसमेंट करते हैं, तो इसी तरह हम उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री भी पूछते हैं। जब भी हमारे पास पेशेंट आएगा तो हमें उसकी जो हमें वो सब्जेक्टिव डेटा बताएगा, तो सब्जेक्टिव डेटा में से फौरन हमें जो है पता चल जाएगा कि हमें कौन सी क्वेश्चनिंग करनी है इससे, ठीक है। और पेशेंट को क्या हो सकता है उससे रिलेटेड, अगर सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड कोई उसकी प्रॉब्लम है, तो हम सबसे पहले क्या पूछेंगे। मोस्ट पेशेंट वांट टू नो हाउ मेडिसिन, ट्रीटमेंट एंड सेक्सुअल प्रोसीजर इन्फ्लुएंस देयर सेक्सुअल रिलेशनशिप, इवन दो दे ऑफन डू नॉट आस्क क्वेश्चन। उनको ये चीज़ों का पता होता है, जब भी वो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिसकी वजह से सेक्सुअल जो है हेल्थ उनकी जो है वो प्रॉब्लम में आती है, कोई उसको डिसफंक्शन हो सकता है, ठीक है, मेडिसिन से। अब मेडिसिन में अगर वो हेपेटाइटिस सी की मेडिसिन लेते हैं, तो उस लॉन्ग टाइम मेडिसिन लेने से उससे उसकी सेक्सुअल हेल्थ जो है वो डिसफंक्शनिंग उसमें आ सकती है, या कोई और एनी अदर मेडिसिन लॉन्ग टाइम के लिए लेते हैं तो भी आ सकती है। तो जब पेशेंट हमारा लॉन्ग टाइम किसी भी चीज़ की मेडिसिन ले रहा होगा, तो हमने उसकी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में भी क्वेश्चनिंग करनी है, क्योंकि वो सेक्सुअल डिसफंक्शन भी होगा जो उसने हमसे छुपाया होगा, ठीक है। तो अगर कोई उसकी सर्जरी हुई है, तो उस सर्जरी से रिलेटेड भी हमें उससे क्वेश्चनिंग करने होंगे नेक्स्ट टाइम। जैसे मैंने आप लोगों को अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हर्नियोग्राफी, हर्नियोग्राफी जो हुई है पेशेंट की, तो वो उससे उसकी जो है मेल पेशेंट की सेक्सुअल हेल्थ जो है वो डिसफंक्शन हो सकती है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई सर्जरी हुई है, वो हमारे पास पेशेंट आता है, तो वो क्वेश्चन करना चाह रहा है, लेकिन वो हेजिटेट फील करते हुए हमसे नहीं कर रहा, तो हमें खुद से उसे क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। और दूसरी बात, एक तो हिस्ट्री में कि वो डायरेक्ट सेक्सुअल डिसफंक्शन नहीं है, एनी अदर जो है ट्रीटमेंट, मेडिकेशन या सर्जिकल प्रोसेस से हुआ, जिसका वो हमें बता नहीं रहा दरमियान वाली बात क्या है, तो वो हमने खुद से पूछना उससे। दूसरी चीज़ जो है, सेक्सुअल डिसफंक्शन डायरेक्ट है उसको, तो उसकी हिस्ट्री, मैनी इलनेस, इंजरीज, मेडिकेशन एंड एजिंग चेंजेस हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द सेक्सुअल हेल्थ। तो कुछ चीज़ें डायरेक्ट होती हैं, और पेशेंट हमारे पास डायरेक्ट इन्हीं मेडिसिन के लिए आता है, तो हमें उसकी फिर वो बताएगा कि उसको ये प्रॉब्लम है, तो हम पूछेंगे फिर कि उसको कोई इंजरी या इलनेस या मेडिकेशन, ट्रीटमेंट कुछ हुआ है, तो वो हम क्वेश्चनिंग से निकालेंगे, डायग्नोज करेंगे कि ये क्यों हुआ, ठीक है। तीसरी चीज़ जो है फिजिकल असेसमेंट, हम उसी की करेंगे, टीच बेस्ट टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन।
कुछ उनके जो है सेंसिटिव पार्ट, उनकी सेल्फ जो है एग्जामिनेशन उनको बताई जाती है कि वो एग्जामिनेशन करके हमें बताएं कि ये चीज़ जो है डिसेबल है या नहीं, क्योंकि हम उसको इतना एजुकेट करेंगे कि वो सेल्फ जो है एग्जामिनेशन कर सकेगा। अच्छा, ये जो है फिर उसके बाद हम जो है वो डायग्नोज करेंगे, ठीक है, डायग्नोज करेंगे। डायग्नोज में जो है नर्सिंग डायग्नोज जो है, हाँ, अब आपको मैंने इतना लंबा लेक्चर पढ़ाया, इतना लंबा लेक्चर पढ़ाने के बाद आप मुझे कोई सी नर्सिंग डायग्नोज जो है लिख के टाइप करके बताएंगे। अब नर्सिंग डायग्नोज आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो आप 50 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, 50 स्टूडेंट कोई 5-6 जो है वो डिजीजेस मुझे डायग्नोज करके दिखाए कि सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड कौन सी डायग्नोज हो सकती है। चले, मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ कि आप कौन सी डायग्नोज करते हो, तो फिर हम उसी से रिलेटेड लेके चलेंगे कि उसका कैसे हमने जो है डायग्नोज के बाद उसकी प्लानिंग कैसे करनी है। ठीक है, रोनिका, आतिका, कमल, अक्सा, लुबैना जी। Make a nursery. जी, हीरा की तरफ से आया पेन रिलेटेड टू इन पता क्या एडिक्यूट वजाइनल लुब्रिकेशन। अब मुझे ये बताएं कि जो मैंने वर्ड आप लोगों को बताए हुए हैं नर्सिंग डायग्नोज के, हीरा जफर ने ठीक बनाई है? हीरा जफर, आपके नर्सिंग डायग्नोज में वो स्पेसिफिक वर्ड्स जो है वो तो लगाया ही नहीं आपने, ठीक है। जी, अब बाकी स्टूडेंट मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे। हीरा जफर ने जो नर्सिंग डायग्नोज बनाई है, इसने ये कहा है कि पेन रिलेटेड टू इनएडिक्वेट वजाइनल लुब्रिकेशन। अब पेन तो कोई भी ऐसा नर्सिंग डायग्नोसिस का वर्ड नहीं है, इम्पेयर्ड, ठीक है, इम्पेयर्ड का वर्ड ये कह सकते हैं, इम्पेयर्ड सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड टू इनएडिक्वेट वजाइनल लुब्रिकेशन, ठीक है, एज एविडेंस बाय द पेशेंट जो है स्कार कह सकते हैं, पेशेंट लेसिडेशन इन दी वजाइना कह सकते हैं, ठीक है, इन द प्रीनियल एरिया कह सकते हैं, मेस्टेक्टमी, हफ्सा, मेस्टेक्टमी रिलेटेड टू परसीव्ड सेक्सुअल रिजेक्शन बाय स्पोज। जी, हफ्सा आपकी नर्सिंग डायग्नोज भी गलत है। तौसीफ, anxiety related to sexual dysfunction as evidenced by surgery। वेरी गुड, ठीक है। जी, anxiety सेक्सुअल डिस्फंक्शन ये ठीक है। मोहम्मद साकिब रियाज ओनली वन जिसकी नर्सिंग डायग्नोज इसने स्पेसिफिक वर्ड लगाया, ठीक है, वेरी गुड। इम्पेयर्ड, हीरा जफर अब ठीक हुआ। इम्पेयर्ड sexual health related to inadequate vaginal lubrication as evidenced by infection in perineal area। वेरी गुड हीरा जफर, अब ठीक है। आई होप कि आपको अब समझ आई होगी कि किस तरह से नर्सिंग डायग्नोज को हम बनाते हैं, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोज के स्पेसिफिक वर्ड्स जो मैंने बताए हैं वो इनएडिक्वेट, इम्पेयर, ठीक है,
आप लगा सकते हैं, डिसफंक्शन लगा सकते हैं। अब मोहम्मद साकिब ने जो है, हीरा जफर की तो मैंने करेक्शन की है तो उसने ठीक किया। मोहम्मद साकिब रियाज ने बहुत अच्छा लिखा है कि सेक्सुअल डिसफंक्शन, ठीक है। अब रिलेट किया, रिलेटेड टू नहीं, पहला कहाँ गया? मोहम्मद साकिब रियाज आपका था सेक्सुअल डिसफंक्शन रिलेटेड टू फिजिकल एब्यूज। यस, ठीक है, हो सकता है एज एविडेंस बाय द पेशेंट कंडीशन, या पेशेंट को जो भी हुआ, जैसे इस तरह इसने हीरा जफर का जो है वो बहुत अच्छा लिखा है कि एज एविडेंस बाय इन्फेक्शन इन पीरियड एरिया, ठीक है। अब आप जो है मोहम्मद साकिब रियाज, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आपने पहली जो डायग्नोज के 3 पार्ट होते हैं, नर्सिंग डायग्नोज के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो तो हम लगाते हैं नर्सिंग डायग्नोज के स्पेसिफिक वर्ड का, ठीक है। कोई चीज इम्पेयर्ड है, डिसफंक्शन है, इनएडिकेट है, ठीक है, वो आपने लगा दिया। अभी मैं मोहम्मद साकिब रियाज से बात कर रही हूँ, ठीक है। तो रिलेट करना, अब आपने रिलेट भी कर दिया, रिलेटेड टू फिजिकल अब्यूज एज एविडेंस देंगे, एविडेंस बाय, ठीक है। मोहम्मद साकिब रियाज इसको कंप्लीट करें। अब मैंने आपको बता दिया कि नर्सिंग डायग्नोज को कंप्लीट करने के लिए उसको 3 पार्ट है। जैसे आपने जो है फर्स्ट पे आपने नर्सिंग डायग्नोज लगा दी, फिर उसको रिलेट भी कर दिया इनके फिजिकल अब्यूज की वजह से, और इसको एज एविडेंस दे, एविडेंस जिस तरह से जो है हीरा जफर ने दिया, ठीक है। एविडेंस तो मोहम्मद साकिब, मैं वेट कर रही हूँ आपका जी। जब तक ये आता है तो मैं दूसरे वाली आपको ये निकालती हूँ नर्सिंग डायग्नोज। अब ये देखें जो मैंने आपको स्लाइड दी है, ये स्पेसिफिक नर्सिंग डायग्नोज के वर्ड है, ठीक है। अब नर्सिंग डायग्नोज जो है इसकी टाइप्स हैं, जैसे मैंने आपको बताई थी कि करंट डायग्नोज, ठीक है। और डायग्नोज, मैंने डायग्नोज की टाइप आपको बताई थी ना, कि एक तो करंट डायग्नोज होगी, ठीक है, एक रिस्क फैक्टर्स में, ठीक है, और एक पास्ट में, ठीक है। एक डिफरेंट डायग्नोसिस होंगी, डिफरेंट 3-4 डिजीजेस, ठीक है, उसको क्लस्टर ऑफ डिजीजेस बोलते हैं। अब इसमें नर्सिंग इन इफेक्टिव कोपिंग, ठीक है, इन इफेक्टिव कोपिंग, डेफिसिट नॉलेज। अब डेफिसिट नॉलेज रिलेटेड टू कंट्रासेप्शन, ठीक है। अब जो है सोशल आइसोलेशन, जब मुख्तलिफ तरीकों से उन्होंने डायग्नोस बना के दी कि अगर एंजाइटी है तो इंटरप्टेड फैमिली प्रोसेस, ठीक है, इंटरप्टेड फैमिली प्रोसेस, तो उसमें जो है sexual dysfunction related to interruption of the family process as evidenced by patient history, ठीक है, या patient condition हो गया। दूसरा इफेक्टिव सेक्सुअल पैटर्न, इन इफेक्टिव सेक्सुअल पैटर्न अब रिलेटेड टू सर्जरी, रिलेटेड टू इन्फेक्शन, ठीक है, रिलेटेड टू टेंशन, रिलेटेड टू एंजाइटी, ठीक है, रिलेटेड टू सोशल आइसोलेशन, ठीक है। ये कोई जो हमारी करंट सिचुएशन, करंट हिस्ट्री में पेशेंट को जो है वो प्रॉब्लम होगी, वो हमने एज एविडेंस बताना, ठीक है। जैसे इन इफेक्टिव सेक्सुअल पैटर्न रिलेटेड टू, मैंने कितनी चीजें रिलेट कर दी है ना। अब मेरे पास एक्चुअल पेशेंट तो मेरे सामने नहीं है ना, आपके पास जिस पेशेंट की आप हिस्ट्री ले रहे होंगे तो उसको देखना कि इन इफेक्टिव क्यों हुआ, रिलेट सर्जरी कर रही है, रिलेट इन्फेक्शन कर रहा है, रिलेट सोशल आइसोलेशन कर रहा है, रिलेट कोई जो है एंजाइटी कर रही है, ठीक है, कोई टेंशन है उसको, वो चीज रिलेट करेगी, ठीक है। या फिर रिलेटेड टू न्यूट्रिशनल पैटर्न भी हो सकता है, ठीक है। एज एविडेंस बाय, एज एविडेंस हमने वो बताना जिस तरह मोहम्मद साकिब रियाज ने क्या, एज एविडेंस बाय पेशेंट कंडीशन। अब पेशेंट कंडीशन तो मैंने आपको जो है एक एग्जाम्पल दी है ना, पेशेंट कंडीशन जो है वो हमारे सामने होगी, जैसे इन इफेक्टिव सेक्सुअल पैटर्न,
related to surgery as evidence by जो है मिस्टेक्टमी, ठीक है। अब मिस्टेक्टमी, ठीक है, या जो है इनइफेक्टिव सेक्सुअल पैटर्न रिलेटेड टू सर्जरी एज एविडेंस बाय हर्नियोरेफी, ठीक हो गया। अब उसकी पता चल जाएगा कि हर्नियोरेफी हुई तो कोई प्रॉब्लम हो गया, सर्जरी हुई, सर्जरी से एज एविडेंस बाय जो है वो क्या हुआ था, ठीक है, सर्जरी किस चीज की हुई थी, एक्सप्लोर हो गया ना उसमें हमारा पेशेंट। जी, डेफिसिट नॉलेज, ठीक है। अब किस चीज का डेफिसिट नॉलेज है, कंट्रासेप्शन। अब इनइफेक्टिव कोपिंग में इनइफेक्टिव, ठीक है, इनफेक्टिव जो है इनइफेक्टिव सेक्सुअल पैटर्न रिलेटेड टू डेफिसिट नॉलेज या डेफिसिट नॉलेज रिलेटेड टू कंट्रासेप्शन एज एविडेंस बाय इन्फेक्शन, ठीक है। तो एज एविडेंस बाय इनफर्टिलिटी, ठीक है, एज एविडेंस बाय इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज जो है, अब जो रिस्क फैक्टर में भी एक चीज बताई गई है, रिस्क फॉर अदर डायरेक्टेड वायलेंस। अब रिस्क फॉर अदर डायरेक्टेड वायलेंस, ठीक है, रिलेटेड टू जो है सेक्सुअल डिसफंक्शन, रिलेटेड टू सर्जरी, रिलेटेड टू इन्फेक्शन। अब ये देखो, ये चीज जो है रिस्क फॉर अदर डायरेक्टेड वायलेंस, ये जो है कपल के अंदर जो है वायलेंस आता है ड्यू टू इनइफेक्टिव सेक्सुअल जो है हेल्थ से, ठीक है। उसमें हम कह सकते हैं रिस्क फॉर अदर डायरेक्टेड वायलेंस रिलेटेड टू इन्फेक्शन, ठीक है। अब इन्फेक्शन को एक्सप्लोर करना होगा कि कहाँ का इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ऑफ द वजाइना, इन्फेक्शन ऑफ द सर्विक्स, इसको हम वेजिनाइटिस सर्विसाइटिस। अब रिस्क फॉर, अगर हमारे पास पेशेंट आती है ना कोई जैसे इन्फेक्शन के साथ, सर्विसाइटिस के साथ, इन्फ्लामेशन ऑफ द सर्विक्स, इन्फ्लामेशन ऑफ द वजाइना, ठीक है। अब वो क्या होता है, सिक्रीशन, इन्फेक्शन ही होता, ठीक है। अब इन्फेक्शन रिस्क जो होगा उसका, ये रिस्क फैक्टर में तीसरी जो, एक मैंने आपको करंट सिचुएशन बता दी है, दूसरा मैंने रिस्क बताया कि अगर हमारा पेशेंट आएगा इन्फेक्शन के साथ, वेजिनाइटिस, वल्वाइटिस, सर्विसाइटिस के साथ, तो उसका रिस्क फॉर वायलेंस रिलेटेड टू वेजिनाइटिस एज एविडेंस बाय पेशेंट इन्फेक्शन, ठीक है, एज एविडेंस बाय पेशेंट जो है सिक्रीशन, एज एविडेंस बाय फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द वजाइना। मेरी बात को अच्छी तरह समझ लो, जो मैं आप लोगों को चीज़ बताना चाह रही हूँ कि हमारी नर्सिंग डायग्नोस के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट में जो है हमने वो चीज़ जो नर्सिंग डायग्नोस बनती है, कोई चीज़ कम है तो इनएडिक्वेट, ठीक है, अगर जो है खराब है तो इम्पेयर्ड या डिसफंक्शन, ठीक है, या फिर वो रिस्क है किसी चीज का, जैसे वायलेंस का रिस्क है इन्फेक्शन की वजह से, अगर लॉन्ग टाइम के लिए जो है इन्फेक्शन होता है, फॉल्स स्पेल होती है, पसी डिस्चार्ज होता है, तो ये रिस्क फॉर दी कपल के दरमियान क्या होता है, वायलेंस का रिस्क होता। तो कुछ चीजें हम तो रिस्क के लिए बना देते हैं। ये तो मैं, मेरा जो इस वक्त टॉपिक है वो सेक्सुअल हेल्थ है, इसलिए मैं उसी की बात कर रही हूँ। जो भी टॉपिक हमारा बनता होगा, हमने उससे रिलेटेड रिस्क फैक्टर की जो एक तो हम एक्चुअल डायग्नोस बनाएंगे ना, जो करंट में है, जैसे सेक्सुअल डिसफंक्शन हो गया, ठीक है, तो उसके साथ रिलेट वो चीज करनी जो एक्चुअल जिसकी वजह से काज, ठीक है, नर्सिंग डायग्नोस रिलेट काज को करना। एंड थर्ड वन इज एज एविडेंस बाय जो पेशेंट को हुआ, जैसे मैंने इन्फेक्शन की बात की, ठीक है। तो अभी मुझे आप नर्सिंग डायग्नोस दोबारा बना के बताओ, ठीक है। मोहम्मद साकिब रियाज एज एविडेंस बाय पेशेंट कंडीशन नहीं मुझे चाहिए, वो पेशेंट कंडीशन तो मैंने इसलिए बताया कि जो पेशेंट की कंडीशन होगी, जिस तरह मैंने बताया कि एज एविडेंस बाय फॉल्स स्मेलिंग
from the vagina as evidenced by injection, as evidenced by pussy discharge from the जो है वजाइनल एरिया या पीनस एरिया, मेल है या फीमेल है, तो ये चीजें मुझे बताएं। ठीक है, अब नर्सिंग डायग्नोस मुझे एक और चाहिए जी। स्टूडेंट्स पे वेट कर रही हूँ आप लोगों का जी। फिर प्लानिंग में करना नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर पेशेंट विद सेक्सुअल कंसर्न, फोकस ऑन सपोर्टिंग पेशेंट नीड फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड सेक्सुअल एक्टिविटी। अब प्लानिंग में हमने क्या करना है कि हमने इंटरवेंशन जो करनी है पेशेंट की, उसके लिए हमने जो है एक प्लान बनाना। वो प्लान क्या है? फोकस ऑन सपोर्टिंग पेशेंट नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड सेक्सुअल एक्टिविटी। उन चीज़ों पे हमने फोकस करना जो पेशेंट की सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सपोर्ट करती हूँ। जैसे जो है इन्फेक्शन की बात मैंने की थी, इन्फेक्शन के लिए हमने उसको पर्सनल हाइजीन के लिए बताना नंबर 1, जिससे मैंने बताया था कि 33% जो है वो रेशो कम हो जाती है। नंबर 2 हमने उसको जो है ट्रीटमेंट देना है। ट्रीटमेंट हमने क्या देना कि हमें उसको डायग्नोज पहले जो हमने किया, हमें पता होना चाहिए कि वो जो वेजिनाइटिस वल्वाइटिस वो बैक्टीरियल डिजीज है, पैरासाइटिक डिजीज है या वायरल डिजीज है, उसके अकॉर्डिंगली हमने उसकी मेडिसिन देनी है। ठीक हो गया, ये हमारे प्लान में जब। और नर्सिंग जो है पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 हमने उसकी काउंसलिंग कर दी, नंबर 2 हमने उसकी एजुकेट करना अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे हैंड वॉशिंग टेक्निक और पर्सनल हाइजीन में वो एरिया वॉश करना, ड्राई करना। और थर्ड वन इज हमने उसको बताना कि उसने जो अंडर गारमेंट्स है वो जो है वो वेट नहीं रहने देने, उसके अंदर टिश्यू या स्मॉल पैड रखना। ये नर्सिंग डायग्नोस जो हम प्लानिंग में कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेशेंट। 2 चीज की मैंने आप लोगों को प्लानिंग में बताई है कि 2 चीज हमने प्लान की, एक नर्सिंग इंटरवेंशन जो है हमने प्लान कर ली, और दूसरी चीज जो है वो जो है मेडिकली ट्रीटमेंट की। फिर पेशेंट ऑफन फील जो है होपलेस अबाउट रिटर्निंग टू द प्रीवियस लेवल ऑफ द सेक्सुअल फंक्शनिंग। पेशेंट जो है वो होपलेस हो चुके होते हैं, जिसके लिए हमने 2 चीजें हम कर रहे हैं। एक इन्वेस्टिगेट करके लैब इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमें बता देंगे कि कौन सा इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, वायरल है या पैरासाइटिक है। तो हम उसको ट्रीटमेंट करके जो है, जिसके लिए वो होपलेस पेशेंट है हमारा, कि वो सेक्सुअल फंक्शनिंग के लिए प्रीवियस लेवल तक पहुंच जाएगा कि नहीं, हमने उसको एजुकेट करना कि हमने आपकी इन्वेस्टिगेशन करवाई, ये आपके जो है इन्फेक्शन है फलां चीज का, इसके लिए हम इतने दिन की मेडिकेशन देंगे और ये आपकी पर्सनल हाइजीन बनती। ठीक हो गया। तीसरी चीज, दे यूजुअली नीड टू टाइम adopt to physical and psychological changes that affect their sexuality and sexual health। ये चीजें जो सेक्सुअल डिसफंक्शन है या इम्पेयर्ड सेक्सुअल पैटर्न है, तो ये क्या करेंगे, फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस इससे आ जाएंगे। हमारा पेशेंट इफेक्ट करेगा इसके सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल हेल्थ की वजह से। ठीक है, ये फिजिकल चेंजेस उसमें हो आएंगी, टेंशन होगी, वो शॉट करेगा। ठीक है, और जो है फिर हमने क्या करना, उसको एजुकेट, इन्वेस्टिगेशन और नर्सिंग जो है इंटरवेंशन बतानी। ठीक है, अब नर्सिंग इंटरवेंशन जितनी वो हमने डायग्नोस किया था, डायग्नोस के बाद प्लान किया था, प्लान में वो चीज़ हमने इम्प्लीमेंट कर दी। ठीक है, इम्प्लीमेंट में एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस कंट्रासेप्शन एंड सेफ सेक्सुअल जो है प्रैक्टिसेस। तो इसमें कंट्रासेप्शन की बात आई थी, तो हमने उसका जो है, अगर पेशेंट को कुछ भी दिए तो उसको एजुकेट करना कि वो जो है एनुअल एग्जामिनेशन करवा लिया करे। ठीक है, एनुअल इन्वेस्टिगेट कर दिया करे, अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस कंट्रासेप्शन, सेफ सेक्स जो है प्रैक्टिसेस। और अगर उसको कोई कंट्रासेप्शन से इन्फेक्शन हुआ था या कंट्रासेप्शन की जरूरत थी, 2 चीजें हो सकती हैं। कंट्रासेप्शन अगर किया तो उससे बी इन्फेक्शन होता है पेशेंट को,
अगर कंट्रासेप्शन नहीं किया था तो भी उससे जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं। तो हमने उससे एजुकेट करना पेशेंट को कि किस टाइम पे उसको कंट्रासेप्शन करना है और किस पे नहीं करना, और उसको चेंज कब करना और उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, करवाया तब क्या हो सकती है, नहीं करवाया तब क्या हो सकती है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में। और दूसरी एक्यूट केयर में इलनेस एंड सर्जरी create situational stressors that often affect a person's sexuality। जो भी सर्जरी या इलनेस है उसके बारे में बताना जो स्ट्रेसर क्रिएट कर रही है पेशेंट पे, इफेक्ट कर रही है, उसके लिए पेशेंट को जो है केयर देनी और एजुकेट करना। Restorative continuing care in the home environment. It is important to provide information on how an illness limits sexual activity and to give ideas for the adopting for facilitating sexual एक्टिविटी। हमने उसको रिस्टोर करने के लिए और उनकी कंटिन्यूड केयर करने के लिए उसको टेक्निक्स, उसको मेडिकेशंस, उसको एजुकेशन देने। ठीक हो गया। अब एवेल्युएशन में वही चीज़ जो मैं बता रही होती हूँ, अगर हमारा पेशेंट ठीक हो गया तो दैट मीन कि हमारा हमने जो उसकी डायग्नोस की थी, असेसमेंट की थी, वो ठीक थी और उसके अकॉर्डिंगली डायग्नोस ठीक हुई। और जो हमने प्लान किया था मेडिकेशन का कि जैसे दो दो तीन चीज़ें मैं इसने इसके में एक कंट्रासेप्शन को डिस्कस किया, दूसरा मैंने जो है डिस्फंक्शन में फोकस किया इन्फेक्शंस को। ठीक है, तो इन्फेक्शन के लिए मैंने दो तीन चीज़ें बता दी हैं आप लोगों को। अगर हमने सही उसको पेशेंट को एजुकेट कर दिया, सही इन्वेस्टिगेट कर दिया, सही हमने ट्रीटमेंट कर दिया, पर्सनल हाइजीन सही कर दिया, तो दैट मीन हमारी इवेल्यूशन में हमारा पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो अब मेरे पास 48 मिनट हो गए। मैं आप लोगों की मैं जो है मेरे पास सिर्फ 10-11 मिनट रह गए। मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगाने जा रही हूँ। कल जो हमारा होगा एलिमिनेशन पैटर्न है और एलिमिनेशन पैटर्न की क्वेश्चनिंग आप करूँगी, आपसे करूँगी। आज मैंने इसलिए एलिमिनेशन पैटर्न की क्वेश्चनिंग आप लोगों से नहीं की, टेस्ट नहीं लिया, क्योंकि एक तो मेरी ये जो है नर्सिंग डायग्नोज रहती थी, दूसरी बात एलिमिनेशन पैटर्न के लिए मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेजेस दिए थे कि मैडम हमारे पास इसके नोट्स नहीं है, जो मैंने आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिए हुए हैं। ठीक है, कल से इंशाल्लाह हमारे जो है एलिमिनेशन पैटर्न जो है उसकी इंशाल्लाह रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। आप लोग मुझे जो है मैं क्वेश्चन करूंगी आपसे और आप लोग उसके आंसर जो है फटाफट लिखते जाना। मुझे आप यस नो में आंसर दें कि आप लोगों को जो मैंने नर्सिंग डायग्नोज आज के टॉपिक के हवाले से करवाई है, आप लोगों को समझ आया कि नहीं?
एक्सक्यूज मी, ये सी साहब की तरफ से ना ईमेल आई है, मास्क वगैरह और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है सामने स्ट्रिक्टली, ठीक है? तो ये आप पढ़ लीजिएगा सर, बस यही यही चीज है, तो इस पे जरा ये कर लीजिएगा सर। कितना डिस्टेंस रखेंगे? डिस्टेंस आप इतना मेंटेन रखेंगे जितना कि जितना कि रख सकते हैं। कितना रखें। ये सर का फेस मास्क है, ये ऑर्डर आ गए हैं हायर करेंगे की तरफ से, ये मटेरियल छुट्टी के ऑर्डर नहीं आए भी आ गए कि आधे टीचर ने आना आधे ने नहीं आना? वो अगले साल है। कोई अच्छी खबर भी ले आया करो। मैम इसमें अभी फाइन नहीं था तो मैंने काट दिया, ठीक हो गया। ये अच्छी खबर है। क्या था? इसमें फाइन नहीं रखा हुआ था मैंने, वो काट दिया, चले वो मैंने काट दिया। ठीक हो गया।
जी ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। कल टेस्ट होगा, ठीक है। जी एलिमिनेशन पैटर्न का कल टेस्ट होगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।